दोस्तों, रमज़ान का मुक़द्दस महीना आते ही बहुत सारे लोगों की ज़हन में अलग अलग तरह की सवालात होते हैं, जैसा कि रमज़ान में क्या करें और क्या न करें। माह रमज़ान का महीना इतनी बाबकोक है और शब कद्र क्या है? अल्लाह ने रमज़ान के महीने फ़र्ज क्यों किए हैं? आखिर वजह क्या है? इसके अलावा बहुत सारे और भी सवालात हैं जो हमारे जहन में आती रहती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो नेकी की नीयत से तमाम लोगों तक शेयर भी कर दें। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को शेयर कर दिए होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। रमज़ान में क्या करें और क्या ना करें। साल भर के तमाम महीनों में रमज़ान ही एक ऐसा महीना है जो बहुत ही बरकतों वाला है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इसकी फजीलत बयान की है। इस महीने में आसमान से रहमतों की बारिश होती है। यह बंदों के हाथ में है कि वह कितनी रहमत अपने दामन में समेट है। इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। रोज़े रखें, तरावीह और नफिल नमाज अदा करें, कुरान पाक की तिलावत करें और अपने जानो माल से खिदमत खल्क करें। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की राह में गुजरने वाली एक सुबह या एक शाम दुनिया से और जो कुछ दुनिया में है सबसे बेहतर है। सही बुखारी हदीस नंबर 392। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। माह रमज़ान बहुत ही बाबकोक और इबादत का महीना है, और इस माह मुबारक की इबादत का सवाब 70 दर्जा अता होता है। और जो कोई अपने परवरदिगार की इबादत करके उसकी खुशनूर हासिल करेगा तो उसे उसकी बहुत बड़ी जजा खुदा वन ताला अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से जो मर्द या औरत यह ख्वाहिश करें कि उसकी कब्र नूर से मुनव्वर हो, तो उसे चाहिए कि वह रमज़ान की शब कदर में कसरत के साथ इबादत इलाही में मुब्तला हो जाए, ताकि उन मुबारक और मुतबल्लिस्ट करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक हमने इस कुरान को शब कद्र में नाजिल किया, और तुम क्या जानते हो कि शब कद्र क्या है? शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात में फरिश्ते और रूहुल अमीन यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने परवरदिगार के हुक्म से हर काम के लिए ज़मीन पर उतरते हैं। यह रात फज्र होने तक सलामती है। शब कद्र की फजीलत इसलिए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस रात में अल्लाह ताला ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल किया था। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक हमने इसे मुबारक रात में नाजिल किया। बेशक हम खबरदार करने वाले हैं। इस रात में हर हिकमत वाले काम का फैसला कर दिया जाता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह मुबारक किताब है जिसे हमने तुम पर नाजिल किया है, ताकि अक्लमंद इसकी आयतों में गौर फिक्र करें और नसीहत हासिल करें। बेशक कुरान पाक तमाम आलम के लिए नसीहत है। कुरान एक मुकम्मल पाक किताब है। यह हिदायत भी है और शिफा भी। इसमें ज़िंदगी जीने का तरीका बताया गया है। इसमें वह सब कुछ है जिसकी इंसान को ज़रूरत है। इसमें बताए गए रास्ते पर चलकर इंसान कामयाबी हासिल कर सकता है। कहते हैं कि रमज़ान में एक रात ऐसी भी आती है जिसमें बंदा अल्लाह से जो कुछ मांगता है वह सब उसे मिल जाता है। यह रात कौन सी है, इस बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल कद्र की तलाश करो। इसलिए शब कद्र की हर रात को वही रात मानकर खूब इबादत करनी चाहिए। अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के साथ साथ मनचाही मुरादें भी मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वादा किया है, और तुम्हारा परवरदिगार फरमाता है कि तुम मुझसे दुआएं मांगो, मैं ज़रूर कबूल करूँगा। हज़रत अनस रजी अल्लाह अन्हु बयान है कि एक मर्तबा रमज़ान का महीना आया तो अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे ऊपर एक महीना आया है जिसमें एक रात है जो 1000 महीनों से अफजल है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया गोया सारी खैर से महरूम रह गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमान के साथ और अजर व सवाब हासिल करने की नीयत से रमज़ान में क़ियाम उलैल किया, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह ऐसा महीना है कि इसका पहला हिस्सा अल्लाह की रहमत है, दरमियानी हिस्सा मगफिरत है, और आखिरी हिस्सा
जहन्नुम की आग से निजात का है रमजान के तीसरे हिस्से को अशरा भी कहा जाता है। इस दौरान रोजेदार एतकाफ में भी बैठते हैं। एतकाफ क्या है? रमजान के आखिरी अशरे में दुनियादारी से कटकर अल्लाह की इबादत के लिए बैठने को एतकाफ कहा जाता है। यह रमजान की इबादतों में से एक इबादत है। इतिकाफ सुन्नत है। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर एतकाफ को अंजाम दिया। हजरत अली इब्न हुसैन रजी अल्लाह अनहद से रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमजान के 10 दिन का एतकाफ करे तो उसे 2 हज और 2 उम्रे के मानिंद सवाब होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतकाफ करने वाले शख्स के हक में फरमाया, वह तमाम गुनाहों से रुका रहता है और उसे इस तरह सवाब मिलता है जैसे वह नेकियां कर रहा हो। एतकाफ की भी वही शर्तें हैं जो रोजे की हैं। मर्द सिर्फ मस्जिद में ही एतकाफ में बैठ सकते हैं, जबकि औरतें अपने घर में एतकाफ में बैठ सकती हैं। सबसे अफजल एतकाफ मक्का की मस्जिद अल हराम का माना जाता है। इसके बाद मस्जिद नबवी, मस्जिद अक्सा और किसी भी जामा मस्जिद की बारी आती है। इसके बाद वह मस्जिद आती है जिसमें बंदा 5 वक्त नमाज अदा करता है। यह अपने मोहल्ले की मस्जिद भी हो सकती है। मर्द की एतकाफ में बैठने की हद मस्जिद है। मस्जिद की हद भी वही मानी जाती है जहां पर नमाज अदा की जाती है। वजू की जगह गुसल खाने और पाखाना मस्जिद की हद से बाहर माने जाते हैं, भले ही वह मस्जिद की 4 दीवारी के भीतर होते हैं। एतकाफ के दौरान बिना जरूरत एक लम्हे के लिए भी मस्जिद से बाहर कदम ना रखा जाए, क्योंकि ऐसा करने पर एतकाफ टूट जाता है। एतकाफ के लिए रोजा जरूरी है, यानी रोजेदार ही एतकाफ में बैठ सकता है। 20वें रोजे को इफ्तार के फौरन बाद मस्जिद में चले जाएं और मगरिब की नमाज के बाद एतकाफ की नियत कर लें। अगर सूरज डूबने के बाद 10 मिनट भी देर हो गई तो एतकाफ अदा नहीं हो पाएगा। इसी तरह जब ईद का चांद नजर आ जाता है तो फौरन एतकाफ भी खत्म हो जाता है। रमजान में रोजे रखने वालों के लिए बेशुमार सवाब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिनमें से एक दरवाजे का नाम रयान है, जिसमें से सिर्फ रोजेदार ही दाखिल होंगे। हदीस पाक में आता है कि जब कोई बंदा रोजे की हालत में होता है कि बिल्लों के अंदर, चींटियां हवा में परिंदे और समंदर में मछलियां भी उसके लिए मगफिरत की दुआएं करती हैं। रोजा इतनी अहम इबादत है कि गोया सारी मखलूक उसके लिए दुआएं करने में मुब्तला हो जाती है। रिश्तेदारों और पड़ोसियों का ख्याल रखें। अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखना भी इबादत का ही एक बहुत अहम हिस्सा है। जो साहिब हैसियत हैं, रमज़ान में उनके घरों में लंबे चौड़े दस्तरख़वानों के लिए लजीज चीज़ें हुआ करती हैं, लेकिन जो गरीब हैं वे इन नेमतों से महरूम रह जाते हैं। ऐसे में हमें चाहिए कि हम अपने उन रिश्तेदारों और पड़ोसियों के घर भी इफ्तार और सहरी के लिए कुछ चीज़ें भेजें जिनके दस्तरख्वान कुशा नहीं होते। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रमज़ान सब्र का महीना है, यानी रोज़ा रखने में कुछ तकलीफ हो तो इसे बर्दाश्त करें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान गम बांटने का महीना है, यानी गरीबों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। अगर 10 चीज़ें अपने रोज़ा इफ्तार के लिए लाए हैं तो 2-4 चीज़ें गरीबों के लिए भी लाएं, यानी अपने इफ्तार और सहारी के खाने में गरीबों का भी ख्याल रखें। अगर आपका पड़ोसी गरीब है तो उसका ख़ास तौर पर ख्याल रखें कि कहीं ऐसा ना हो कि हम तो खूब पेट भरकर खा रहे हैं और हमारा पड़ोसी थोड़ा खाकर सो रहा है। याद रखें कि हमारा पड़ोसी अच्छा है या बुरा है, मैदान हश्र में इसका जवाब वह खुद देगा, लेकिन अगर वह भूख से मर गया तो इसका जवाब हमें ही देना होगा। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन का बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नसीहत दी कि अबू ज़र शोरबा पकाओ तो उसमें पानी बढ़ा दिया करो और उससे अपने हमसाए यानी पड़ोसियों की खबरगिरी करते रहो, यानी उसमें से अपने हमसाए को भी कुछ दे दिया करो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 6 कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहरा, और वालिद के साथ हुस्न सुलूक करो, और रिश्तेदारों और यतीमों और मिस्कीन और नज़दीकी पड़ोसियों और अजनबी पड़ोसियों और साथ उठने बैठने वालों और मुसाफिरों और अपने गुलामों से अच्छा बर्ताव करो।
फिर तुम अपने रिश्तेदारों और मिस्कीन और मुसाफिरों को उनका हक देते रहो। यह उन लोगों के हक में बेहतर है जो अल्लाह की खुशनूर चाहते हैं, और वही लोग कामयाबी पाने वाले हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक सब मोमिन आपस में भाई भाई हैं, इसीलिए तुम अपने दो भाइयों के दरमियान सुलह करा दिया करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने की ताकीद की। एक हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम किसी की मदद करने के काबिल ना हो तो किसी और से उसकी सिफारिश कर दो। एक अन्य हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी अपने किसी भाई को जिसके जिस्म पर ज़रूरत के मुताबिक कपड़े ना हो उसे कपड़े पहनाएगा या देगा तो अल्लाह उसे जन्नत का हर जोरा पहनाए, और जो किसी भूखे को खाना खिलाएगा तो अल्लाह उसे जन्नत के मेवे खिलाएगा, जो किसी प्यासे को पानी पिलाए तो अल्लाह उसे जन्नत का शरबत पिलाए। क्या ना करें, रमज़ान में रोज़े रखने का मकसद खुद को गुनाहों से बचाना है। जब कोई गुनाहों से बच जाता है तो उसका जिस्म ही नहीं, उसकी रूह भी पाक हो जाती है। लेकिन जो लोग रोज़े रखकर भी खुद को बुराइयों से नहीं बचाते तो उन्हें रोज़े का कोई अजर भी हासिल नहीं हो पाता। एक हदीस में कहा गया है कि जो बंदा झूठ और अपने अमल के खोट को नहीं छोड़ता तो अल्लाह को उसके भूखा या प्यासा रहने की कोई परवाह नहीं है। एक हदीस में कहा गया है कि कितने ही रोजेदार ऐसे होते हैं जिन्हें रोजे में भूखा और प्यासा रहने के सिवा कुछ नसीब नहीं होता, क्योंकि वे रोजे की हालत में चीजें फरोख्त करते वक्त कम तोलते और कम नापते हैं, सामान में मिलावट करते हैं, रिश्वत लेते हैं, बोहता लगाते हैं, चुगलियां करते हैं, लोगों का माल और रिश्तेदारों का हक खा जाते हैं। दरहकीक ये है कि रमज़ान का मकसद लोगों को राह हक पर लाना है। जब कोई पूरे महीने खुद को गुनाहों से रोकता है तो यह अच्छाई उसके वजूद में शामिल होने लगती है। फिर वह आम दिनों में भी खुद को बुराइयों से बचाकर नेकी के रास्ते पर चल पड़ता है। और यही तो असल कामयाबी है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको बुराइयों से हिफाजत फरमाए और नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, इस वीडियो को नेकी की नीयत से तमाम मुसलमानों तक शेयर करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल खामोश स्टोरी को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।